हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज बात करेंगे कि ये मन है क्या। देखिए, ये मन बहुत ही दुष्ट स्वभाव का इसे कह सकते हैं। आप गौर से देखोगे तो ये ज़्यादातर लोगों को परेशान ही कर रखा है और ये अच्छा सलाह देता ही नहीं है। तो ये मन है, अब इसको तो भाई रखना ही है क्योंकि इसी पर पूरा शरीर टिका है। तो इसको अपना, जब तक ये आपके अनुसार नहीं चल रहा तब तक कुछ दिन के लिए आपको इसकी बातें सुनना बंद कर देनी चाहिए। अगर एक बार आपने इसकी बात सुन ली तो ये आपको चिंता दिला के अपनी तरफ खींच ही लेता है और इतना ख़राब होता है कि जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो चीज़ ऐसा इच्छा पैदा कर देगा कि आपको लगेगा कि अब बिना बिना किए मैं रह नहीं सकता। ऐसा ये बता, जबकि आप जान रहे हो कि इसका परिणाम नेगेटिव ही आएगा, अच्छा नहीं आएगा, पर फिर भी एक ऐसा जुनून उठता है कि लगता है कि अब कर ही देना चाहिए। ये बुरा से बुरा, अच्छा से अच्छा कुछ भी नेगेटिव थॉट मतलब ऐसे फंसाता है कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि इस थॉट का क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे जीवन पे, और अब इसके अनुसार बात सुन लेते हैं। तो इसको रोका तभी जा सकता है जब ये शुरुआत में आपको लगे कुछ नेगेटिव थॉट ये फेंकने वाला है, तभी अपने को आप जैसे तैसे साइड अगर कर ले हिम्मत करके तो आप शायद बच जाओ। अगर आप इसकी बात सुन लोगे तो भाई फिर बचना मुश्किल हो जाता है, ये क्रिया में ला ही देती है। जैसे बाहरी क्रिया, चाहे माइंड मेंटल कंपल्सन, जिनको ओसीडी डिप्रेशन हो तो और परेशान है इस मन से, और जिनको नहीं भी है ओसीडी डिप्रेशन उनको भी ये ऐसे ही परेशान करती है। तो जो ज़्यादातर प्रेजेंट में रहते हैं, जो उनकी कम सुनते हैं, जो सोच समझ के फैसला लेते हैं मन पे, तो वो बेचारे बच जाते हैं। जो नहीं ज़्यादा सोचते समझते मन के हर बात को साइन करते चले जाते हैं, तो वही ओसीडी डिप्रेशन के शिकार हो जाता है। तो मन बहुत ही बुरी चीज़ है। अगर इसे अपना दोस्त बनाना है तो पहले इसे सुधारिए, पहले अपनी बात मनवाना से कोशिश करिए कि नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लेते। वो किसी चीज़ की जिद कर रहा मन, तो नहीं नहीं देंगे, जा क्या कर लेगा, तो फिर जलाएगा आपको। थोड़ा जलन सह लीजिए और इसकी शुरुआत में ही बात नहीं मानिए। थोड़ा सा जलन सह लीजिए, लेकिन धीरे धीरे आपके अनुसार चलने लगेगा, वरना धीरे धीरे ही अपनी चपेट में आपको ले लेगा। फिर आपको कंट्रोल ही खो जाएगा आपका, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या सही है क्या गलत है, आप इसके अनुसार आप चलते चले जाओगे। तो शुरुआत में जब ये नेगेटिव थॉट कोई फेंकता है तो आप इसे ना कहना सीखें और हटने की चेष्टा करें, जितना हो सके इससे साइड हटें। नहीं तो ये फिर धीरे धीरे अपने अधीन कर लेता है और फिर क्रिया करा देता है। तो आप शुरू में जब लगे कि आपको नेगेटिव थॉट है, बड़ा प्यार से फंसाता है, तो आप किसी तरह अपने को हटाएं, प्रेजेंट में आए, इसकी बात ना सुने, नहीं थोड़ा जलन सह ले, तो देखिएगा धीरे 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 ये चली जाती है। और रहा कि मन में कोई नेगेटिव थॉट अगर आता भी है तो आप उस पर चिंता ना करें, चिंता से बचें। अगर आप चिंता कर देते हैं तभी ये फंसाती है। मान्य है, जा सकता है नेगेटिव पॉजिटिव, भगवान के लेके, गुरु के लेके जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं जो हम ही सोचते हैं। जाने दीजिए, आप उस पर चिंता मत कीजिए, बस आप किसी तरह चिंता से अपनों को बचा लीजिए। अगर आप चिंता से बचा लेते हैं अपने आप को तो कुछ भी नहीं करेगा, ये कुछ देर करेगा बाकी चला जाएगा। लेकिन आप जब चिंता कर देते हो तो ये डाउनलोड हो जाता है, फिर आपको रिपीटिंग थॉट में चला जाता है, फिर फंसाने लगता है। तो इस सब से बचने की ज़रूरत है आपको, और जब धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो आप फिर आराम से उसी डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। तो हमें आई होप कि मेरी आज की विषय आपको अच्छी लगी होगी। तो आई होप आप जल्द ओसीडी से बाहर आके अपनी नई लाइफ की शुरुआत करेंगे। और तब तक के लिए मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और आने वाली अपडेट ताकि आपको मिलती रहे। और अपना ख्याल रखिए।